हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26, 27 एंड 28 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी क्योंकि हम आज 3 दिन का करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। एंड इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर शुरुआत करते एक मोटिवेशन कोट से। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो कल की देखिए सबसे अच्छी प्रिपरेशन क्या होती है कि आप आज अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करें या फिर आप अपने आज में सबसे बेहतर काम करें, क्योंकि अगर आप आज सबसे बेहतर काम करोगे तो वो आपकी कल की सबसे अच्छी प्रिपरेशन बन जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, मेहनत करने के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। सबसे पहले देखिए डे है हमारा डे ऑफ द सी फेयरर, जो कि सेलिब्रेट होता है 25 जून को। ये दिन मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू ऑनर द वाइटल कंट्रीब्यूशन दैट सी फेयरर्स मेक टू ग्लोबल ट्रेड एंड द इकोनॉमी। तो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी में जो सी फेयरर्स हैं यानी जो नाविक हैं, उनका जो वाइटल कंट्रीब्यूशन है उसी के ऑनर को सेलिब्रेट करने के लिए दिन मनाया जाता है। एंड द थीम इज़ योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। तो थीम भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए थीम के ऊपर भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। ये दिन आपका सेलिब्रेट होता है 26 ऑफ जून को। ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है देखिए कि जो ड्रग है, ड्रग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे अराउंड अक्रॉस द ग्लोब, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। साथ ही में देखिए ड्रग की वजह से फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में जो है अवेयरनेस स्प्रेड आउट करना। और इसकी थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो फ्रेंड 2022 में जो है ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट इज़ MSME डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे। ये आपका आता है 27 ऑफ जून। तो UN जनरल असेंबली के द्वारा अप्रैल 2017 में डिज़ाइनेटेड किया गया कि 27 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड MSME डे। ये दिन सर्व करता है एज अ रिमाइंडर दैट स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनकरेज इनोवेशन एंड प्रोवाइड अ लिवलीहुड टू मिलियंस। कि जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोवाइड करते हैं या फिर मिलियंस जो लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करते हैं, इसके बारे में एक रिमाइंडर की तरह इस दिन सर्व किया जाता है। और इसकी थीम रही इस बार की रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ये रही इस दिन की इसकी थीम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडियन एयर फोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम। हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना ने जो टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम है इसमें भाग लिया। ये प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट यानी मिस्र। तो इजिप्ट में इजिप्टियन जो एयरफोर्स वेपन स्कूल है वहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इंडियन एयरफोर्स इज़ पार्टिसिपेटिंग विथ 3 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, 2 C-17 एयरक्राफ्ट एंड 5 IAF पर्सनल इंक्लूडिंग दी C-17 कॉन्टीजेंट। तो देखो यहाँ पे ना जो ये नाम आपको दिख रहे होंगे ना, ये एयरक्राफ्ट्स के नाम में जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन मतलब जो रक्षा सहयोग है, इसे बढ़ावा देना। तो इसी के लिए ये जो प्रोग्राम है इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेटेड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ ओवरटर्न्ड अ 50-year-old रूलिंग दैट रिकॉग्नाइज्ड अ वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एन अबॉर्शन। कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो वुमेन्स
के जो अबॉर्शन का जो वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको मान्यता देने वाला 50 साल का जो पुराना फैसला है इसको ओवरटर्न किया, यानी उसको पलट दिया है। ऐसा कौन से देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूएसए। इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन हैज़ बीन एंडेड बाय द कोर्ट। तो इसको क्या करा? कोर्ट के द्वारा एंड कर दिया गया है। कोर्ट ने 6-3 का जो फैसला आया था उसमें रिपब्लिक बैक्ड मिसिसिपी लॉ को बरकरार रखा, जो 15 सप्ताह के बाद अबॉर्शन पर बैन लगाता है कि 15 वीक्स के बाद अगर आप अबॉर्शन करोगे तो वो पूरी तरीके से बैंड होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अलग अलग स्टेट्स जो है जो रेस्ट्रिक्ट अबॉर्शन है या उसका परमिट है उसके लिए वो स्वतंत्र है, मतलब जो जिस तरीके का लॉ बनाना चाहता है स्टेट वो उस तरीके से लॉ बना सकता है। Next question is Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal inaugurated a mango festival in which country? हाल ही में देखिए पीयूष गोयल ने जो मैंगो फेस्टिवल है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम में उसको उद्घाटन जो है वो किया गया है। इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो इट वॉज इनाग्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अमंग यूरोपियंस एंड एस्टेब्लिश अ मार्केट फॉर इंडियन मैंगोज़ इन यूरोप, कि जो भारतीय आम है ना उनके लिए यूरोप में एक मार्केट को एस्टेब्लिश करना, ये इसके लिए इसका इनाग्रेशन किया गया। इस इवेंट में इंडियन मैंगोज़ की 7 वैरायटी को डिस्प्ले किया गया है और बेल्जियम में पहली बार जो है वो ये मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बेल्जियम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो ये है बेल्जियम की लोकेशन। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है इसकी कैपिटल। यूरो है यहाँ की करेंसी और यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो कौन सा है? फुटबॉल। अब देखिए फ्रेंड, बेल्जियम जो अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो देखिए यूरोप और एशिया को सेपरेट कौन करता है? ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे सेपरेट करता है यूराल माउंटेन, ठीक है, और कैस्पियन सी। तो ये जो है वो एशिया और यूरोप जो है इनको सेपरेट करता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही लैंड मास है ना पूरा, इसलिए इसको सेपरेशन हमें इसका ध्यान रखना है। अगर हम यूरोप की लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 तरफ से ना सी से ही घिरा हुआ है ना, 3 तरफ से। तो अगर हम इसके साउथ की तरफ बात करें तो ये कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। इधर अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो ये है अटलांटिक ओशियन, और ऊपर अगर हम नॉर्थ की तरफ बात करते हैं तो नॉर्थ की तरफ है आर्कटिक ओशियन। इस यूरोप कॉन्टिनेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर हम यूरोप की नहीं, अगर हम वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी की बात करते हैं वो कौन सी है? वो है फ्रेंड्स वेटिकन सिटी। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ। ये भी कहाँ पे है? ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है। अगर हम यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? वोल्गा रिवर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? डेन्यूब। डेन्यूब जो है वो पास करती है 5 कैपिटल सिटीज़ से, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस भारत NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का जो अप्रूवल है वो किसने दिया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, जिनके द्वारा जो है ये अप्रूवल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया शेल बी अकॉर्डेड स्टार रेटिंग्स बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन क्रैश टेस्ट। तो अब इसके अनुसार देखो क्या होगा कि भारत में जो ऑटोमोबाइल है उसको क्रैश टेस्ट में उनका जो एक तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके आधार पर उनको स्टार रेटिंग जो है दी जाएगी। द टेस्टिंग प्रोटोकॉल ऑफ भारत NCAP शैल बी अलाइन विद ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज गोइंग to host its first ever open to all hackathon series from 14 to 17 जुलाई। तो इनमें से कौन जो है वो 14 से लेकर 17 जुलाई तक अपनी पहली ओपन टू ऑल जो हैकेथॉन सीरीज़ है इसकी मेज़बानी करने जा रहा है?
राइट आंसर हो जाएगा द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। इस हैकेथॉन में फोकस किया जाएगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, और इसका उद्देश्य होगा कि जो हेल्थ सेक्टर है भारत में, तो हेल्थ स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको मोबिलाइज करना, उसको संगठित करना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी का। इट हैज़ बीन सेटअप टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ डैश। तो ये जो है वे किस ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो देखिए ये भेल, BHEL, मारुति उद्योग और सेल, इन तीनों की ही चेयरमैन रही हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल A B and C। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के करुविल्ली में। फॉर्मली जो है वो इनको टर्न अराउंड मैन के नाम से जाना जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टेक्नीशियन ऑन द एयरफील्ड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका निधन हुआ है। कुछ और रिसेंट ऑबिटरीज़ की बात करते हैं। तो देखिए अभी जो बेलारूस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्टेनिस्लेव शुष्केविच, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इसके अलावा जो इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र और संतूर प्लेयर हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। UAE के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद, इनका निधन हुआ। वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं यूरी अवरबैक, इनका निधन हुआ है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ केनिया मबाई किबाकी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं फ्रेंड्स। इन विच स्टेट अ रेयर कार्निवोरस प्लांट, जिसका नाम रखा गया है यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा, हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ये जो कार्निवोरस प्लांट है, हाल ही में इसकी खोज जो है वो कौन से स्टेट में की गई है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के साथ साथ ये जो पूरा वेस्टर्न जो हिमालयन रीजन है ना, वहाँ पे पहली बार जो है इसे देखा गया है। इसकी जो डिस्कवरी है उसको प्रेस्टिजियस जर्नल ऑफ जापानीज़ बॉटनी में इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड की। तो कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। CM है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है। एक ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड में है, लेकिन पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेडिसेप, जो कि एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये जो स्कीम है मेडिसेप, इसे कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल की गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इस स्कीम में क्या होगा, आपको कैशलेस मेडिकल जो सहायता है वो दी जाएगी, जिसमें 3 लाख रुपए तक का जो कवरेज है पर ईयर दिया जाएगा। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स केरल स्टेट की। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क में है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको केरल से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्लान, जिसका नाम रखा गया है धन संचय। ये एक इंडिविजुअली सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसे किस बीमा इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, देखिए फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किस केस में? अगर मान लीजिए कोई भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है इन्वेस्टर की पॉलिसी टर्म में, कि उसने पॉलिसी ली, उसी पॉलिसी टर्म में मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो प्रोवाइड गारंटीड इनकम ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी।
फ्रेंड्स, थोड़ी सी अगर मैं आपको एलआईसी की बात बताऊं तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है और एम.आर. कुमार जो है वो एलआईसी के चेयरमैन है। तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैंक launched a digital platform campus power, first of its kind to address the need of student aspiring to pursue higher education in India and abroad। कि जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं इंडिया और अब्रॉड में, उनकी नीड, उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कैंपस पावर। इसे कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? इसे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू असिस्ट द एंटायर स्टूडेंट इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो पूरी तरीके से उनकी सहायता के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो स्टूडेंट इकोसिस्टम है उस पर आईसीआईसीआई की जो पहली ब्रांच है आईआईटी कानपुर में, उसमें अभी इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। कौन से बैंक ने जो है वो जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसकी ओपनिंग के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को लॉन्च किया है? इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने। अब देखो, ये जो फैसिलिटी होगी ना ये ऑनलाइन पूरी तरीके से होगी, जिसमें आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू होगा आपके कन्वीनियंस प्लेस पे, कि आप जिस भी प्लेस पे रहते हो वहीं पे ही आपका वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। Next question is, who has been named the 2021 recipient of the Golden Achievement Award? तो इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसका नाम नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा विजय अमृतराज का जो नाम है इसके लिए जो है वो नामित किया गया है। जो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किए जाते हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। ये जो अवार्ड है ये किसी पर्सन को दिए जाते हैं हु हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन internationally to tennis in many different fields and has devoted long service to the sport। कि वो टेनिस में अगर उन अलग अलग क्षेत्रों में देखिए इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और उन्होंने इस स्पोर्ट्स में जो अपनी लॉन्ग सर्विस दी होती है उसी के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड एंड ऑनर्स की। तो देखिए किशोर कुमार येदेम, इनको वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला। हर्षाली मल्होत्रा ने 12वें नंबर के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 जीता। जिशान ए लातिफ, इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला मिसेस वर्ल्ड 2022 के पेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड सिंपली पूछा गया है कि नीति आयोग के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा परमेश्वरन अय्यर। तो जो परमेश्वर अय्यर हैं इनको अभी नीति आयोग में एज अ सीईओ अपॉइंट किया गया है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और 2 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो इन्होंने अमिताभ कांत को ये सक्सीड करेंगे। उनका 30 जून को जो है वो टेन्योर यानी उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। Next question is, who has taken over as a new president of prestigious India International Center? तो फ्रेंड्स जो प्रेस्टिजियस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसके अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसने जो है वो पदभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम शरण इज़ दी करेक्ट आंसर। श्याम शरण ने एन वोहरा को सक्सीड किया, इनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। जो श्याम शरण है ऑल्सो देखिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल ये एनवॉय रहे फॉर न्यूक्लियर अफेयर्स एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसमें भी इन्होंने काम किया है। देखिए यहाँ पे बात होती है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, तो ये एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में।
Next question is who has been appointed as a new chief of the Central Intelligence Agency? तो फ्रेंड जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है हाल ही में इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तपन डेका। जो तपन डेका हैं ये केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अभी हाल ही में प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं। 30 जून को देखिए यहाँ पर अरविंद कुमार जो है इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उनके स्थान लेंगे अब कौन? तपन डेका। करंट चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग समंत गोयल हैज़ बीन गिवन अनदर एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर इन द टेन्योर। और इनका जो काम था वो 30 जून को ख़त्म हो रहा था टेन्योर, लेकिन इनके लिए इनको क्या कर दिया, 1 ईयर का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए एन चंद्रशेखरन ये टाटा डिजिटल के चेयरमैन बने। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुली को नेक्स्ट सीईओ अपॉइंट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ये मिलिट्री ऑपरेशंस के अगले डायरेक्टर जनरल बने। जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रीन्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन बने उनका नाम है विमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द कोसोनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट इन अल्माटी कजाकिस्तान। तो ये जो चैम्पियनशिप है फ्रेंड्स इसका आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा नवजीत ढिल्लो। नवजीत ढिल्लो का जो संबंध है वो कौन से गेम से है? डिस्कस थ्रो से है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और इनका जो अगर हम बात करते हैं एफर्ट रहा वो था 56.24 मीटर। सिल्वर मेडल जीता है कैरिना वालिसिया ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है यूलियाना श्केचुकिया ने। ढिल्लो देखिए ऑल्सो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसके लिए इंडिया की तरफ से जो एथलेटिक्स स्क्वाड है उसमें इनका नाम जो है वो नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2022। फ्रेंड जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप हुई उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने? इनका नाम क्या है? रोनाल्डो सिंह। तो इनका नाम है रोनाल्डो सिंह, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन साइकिलिंग टीम थी, उन्होंने कैंपेन फिनिश किया विद 23 कंबाइंड मेडल्स के साथ में। और इसमें जो मेडल टैली रही उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप हुई ये इसका 41 नंबर का एडिशन था। ठीक है, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखो ये भी, ये इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। और इसमें जो मेडल टैली रही उसमें टॉप किसने किया है? जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स रणजी क्रिकेट टीम हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो कौन से राज्य की है रणजी क्रिकेट टीम जिन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है? तो ये कौन सी टीम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टीम ने इसमें डिफीट किसे किया है? मुंबई को 6 विकेट से जो है डिफीट किया और अपना जो है वो पहला रणजी टाइटल जीता है। मैच कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच हुआ था। अगर हम मुंबई की बात करें तो देखिए मुंबई के पास सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के टाइटल है 41। लास्ट जो मुंबई ने टाइटल जीता था वो 15-16 जो ईयर में हुआ था 15-16 वाला, तो वो किसने जीता था? मुंबई ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज। रेड बुल के जो रेसर हैं सर्जियो पेरेस, उन्होंने मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। इसके अलावा शिखर धवन बने पहले प्लेयर जिन्होंने आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में 700 जो फोर्स यानी 700 चौके स्कोर किए। इंडिया हैज़ वोन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स।
वुमेन्स T20 चैलेंज किसने जीता है? तो ये जीता है सुपरनोवास की टीम ने। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं आज। इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं वो हम कल की वीडियो में मैं आपको इंक्लूड कर दूंगी, जिसकी वजह से आपका कोई भी दिन का करंट अफेयर्स या कोई भी करंट अफेयर्स आपका मिस नहीं होगा। चलिए हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जो अंडर 17 वुमेन एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, ये टाइटल कौन सी टीम ने जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है ये कब मनाया जाता है। साथ ही में आपको इसकी थीम भी बतानी है कि इस बार इसकी थीम क्या रही। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। और फ्रेंड्स अगर किसी भी दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आती है तो आपको नोटिस दे दिया जाता है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे कंप्लीट आपको हर चीज़ के नोटिस और हर PDF जो फाइल है वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि क्लासेस नहीं हो पाती हैं किसी वजह से। तो आप बिल्कुल चिंता ना किया करें, आपको उस दिन का करंट अफेयर्स नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी अगले इम्पॉर्टेंट सेशन में। इसी तरीके से चैनल को जो आप लव एंड सपोर्ट देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।